अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फीलिंग्स महसूस करना, ये वो लफ्ज़ है कि पूरी कायनात के ऊपर ये हावी। इसकी अहमियत देखिए, चुरिंद, परिंद, जमादात, नबादात, हैवानात और इंसान, यानी हम इस सारे दायरे में आते हैं और इन सारी चीज़ों के अंदर इस फीलिंग्स के साथ आपका जो भी तासुर उभरता है तो फीलिंग से उभरता है। अब फीलिंग्स में देखें, बच्चा है, उसकी फीलिंग्स ज़िंदगी को समझने के लिए जब इस दुनिया में आता है मुख्तलिफ नोयत की होगी। जैसे जैसे वो ज़िंदगी की स्टेजेस क्रॉस करता जाएगा तो उसकी फीलिंग्स जो है वो उसकी शख्सियत के ऊपर असरअंदाज होती जाएगी। अब घर के अंदर भी उसका असर पहले इब्तदा तो वहां से होती है, उसके बाद फिर माशरती ज़िंदगी में जब दाखिल होता है तो भी होती है। उससे उस यानी पूरा माशरा, इसमें पूरे माशरे को तस्वुर करें। मैंने एक बच्चे के हवाले से बात की, इसी तरीके से दूसरी तरफ आ जाइए। पौधा है, मौसम के शिद्दत बैलेंस के हवाले से उसके आप देखिए अपीयरेंस के अंदर कितना फर्क पड़ता है। शदीद सर्दी या गर्मी के अंदर मुरझा जाएगा, या उसकी केयरिंग होगी तो वो ठीक रहेगा। मीज उसको फील हुआ तो उसकी जिंदगी के अंदर उसने तवानाई महसूस की अगर उसको प्रोटेक्शन मिली। इसी हवाले से हम पूरी कायनात को अगर उठाकर देख लें, एहसास यानी वो जो फील करता है उसके अंदर, हमारी पूरी माशरती ज़िंदगी के अंदर हम फील जो करवाते हैं तो उसकी शख्सियत के अंदर प्लस माइनस होता है। अब उस प्लस माइनस के अंदर प्लस वो कि मस्बत चीज़, तामीरी चीज़, कंस्ट्रक्टिव चीज़, प्रोडक्टिव चीज़, ये हुई जिसने उसको एक ताकत दी और उसकी फीलिंग को मजबूत किया और उसकी शख्सियत को मजबूत किया। अब उस मजबूत होने की रीजन क्या है? रीजन ये है, उसको आपने फील करवाया और उसने अपने आप को बड़ा मुतमईन पाया या महसूस किया। मीन्स उसके फीलिंग्स भी हर्ट नहीं हुई, इसकी ज़रूरियात भी नहीं रुकी, यानी उसके ह्यूमन राइट्स के हवाले से पूरे माशरे के हिसाब से। इसी तरह आप हैवानात के हिसाब से देखें, इसी तरीके से जमादात के हिसाब से उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो माशरा एक गुलिस्तान की तरह, एक खूबसूरत चमन की तरह उभर कर सामने आएगा। अगर उसके अंदर हम जितने भी अनासर इसके अंदर हैं, और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो आती है इंसान। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर दूसरे अल्फाज में उसको इख्तियारात या ताकत अता फरमाई अपनी करम नवाजी से, चाहे तो छीन ले चाहे तो अता कर ले। अब उसके अंदर जितनी भी वो शख्सियात या वो स्ट्रक्चर जो हमारा ढांचा खड़ा हुआ है, माशरा अदारों की शक्ल में, हर लिहाज से मुख्तलिफ, जिस भी आप जिंदगी के पहलू को उठाकर देखिए, जितना मजबूत ढांचा होगा जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ उतना ही होगा, और जिंदगी के अंदर तमाम अवामिल, तमाम अनासर, तमाम कम्युनिटीज शामिल होती है, उसमें हर सेक्टर शामिल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि नबातात, हैवानात, इंसान, यानी ये वो सारी चीज़ों के अंदर जो सबसे बड़ा जो चीज़ है कि आप एहसास किस तरह दिलवाते हैं या आपने निज़ाम किस तरह का कायम किया हुआ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इस माशरे का तवाज़ुन जो है वो मजबूत बुनियादों पर हो। तो मजबूत बुनियादों के ये हैं कि बुनियादी जो उनकी सहूलियात हैं अगर आप फराम कर रहे हैं तो आपने उनको इंतहाई आला किस्म की सेटिस्फेक्शन, तसल्ली, तहफ़्फ़ुज़, इत्मीनान, सुकून प्रोवाइड किया। अगर उसमें डंडी मारी तो माशरे के अंदर जो तजादात आएंगे, उखाड़ बिछाड़ आएगी, और उसके जो
इंतहाई खौफनाक और मनफी जो पहलू आएंगे तो वो आएगी डिससेटिस्फेक्शन, और डिससेटिस्फेक्शन से इंतशार पैदा हो। बुनियादी चीज केयरिंग, केयरिंग के ऊपर अगर हम इस ढांचे को यानी केयरिंग से मुराद एक दूसरे का ख्याल रखना, इसको केयरिंग हम कहते हैं। केयरिंग का मतलब ये है कि आपने उसको इज्जत दी, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया, उसकी हर चीज का ख्याल रखा, सेहत का, एजुकेशन का, तालीम के साथ साथ उसके जॉब्स के हवाले से सिक्योरिटी, उसके फ्यूचर की ब्राइटनेस, यानी इन सारी चीज़ों को आप कहेंगे तो ये फीलिंग्स की शक्ल में जाकर उस शख्सियत तमाम माशरे की, अगर तमाम माशरे को उस शख्सियत में ही जमा कर लें तो वो माशरा मजबूत और तवाना होगा। अगर इसी को उठाकर किसी मुल्क की बात कर लें, कौम की बात कर लें, वो कौमें मजबूत भी होंगी, तवाना भी होंगी। अगर इसके अंदर हमने मनफी रवैये अपनाए तो बेचैनी, इंतशार, और दूसरे अल्फाज में अदम तहफ़्फ़ुज़ आपने जब दिया तो इसका मतलब है कि आपने माशरे को तबाह कर दिया। और ये कायनात के अंदर अगर आप चीज़ें उठाकर देखें और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को भी उठाकर देखें तो इसके अंदर आपके तमाम जितने भी इस ज़िंदगी के अंसर हैं, चाहे वो ख़ानदानी रिश्ते हैं, चाहे आपके माशरे के अंदर, अपनी कौम के अंदर, अगर ये रवैये हम तामीरी अंदाज से लेकर आएँ तो इसमें मजबूती और तवन्नाई होगी। अदरवाइज उसमें डिस्टॉर्शन यानी अफरा तफरी, इंतशार होगा, इस्तेकाम नहीं होगा, उस निज़ाम के अंदर ताकत नहीं होगी, वो कमज़ोर होगा। यानी जो ताकतवर है वो जिस तरह चाहे, जिस अंदाज से ज़िंदगी गुजारना चाहे और दूसरों के हकूक़ के ऊपर डाका मारे तो फिर ये ज़िंदगी नहीं। फिर दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि आप इंतशार को दावत दे रही हैं और मुल्क और कौम के साथ एक इंतहाई भयानक खेल खेल रही हैं। इसलिए इसके अंदर, इस माशरे के अंदर जितने भी हैं और हमारे मुल्क और कौम के अंदर भी जो पहलू हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है जिसकी वजह से ये बिगाड़ पैदा हुआ है। इस पर सोचकर हमें एक बेहतर लाया अमल तय करना चाहिए। मौजूद इसको मैंने एक इंटरप्रिटेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से की कि पूरे कायनात के निज़ाम को भी देखा जाए, दूसरी कौमों और मुल्कों के भी निज़ाम को देखा जाए, उनकी ज़िंदगी को भी देखा जाए और अपने मुल्क को भी उसके साथ मुआवजा किया जाए। तो उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी है और बहुत एहतियात करनी है अपने मुल्क और कौम की तामीर के लिए। इसके बारे में जो अरबाब इख्तिदार और तमाम के तमाम मिन हैसुल कौम हम सब हैं, हमें इस पर सोचना चाहिए और मस्बत अंदाज से आगे बढ़कर इस निज़ाम की ताकत और क़ुव्वत के अंदर अपने मस्बत रवैये अपनाने चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ, आखिर में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।